देखिए, हमारे देश के सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय ना होना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने कल था कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए। उन्होंने वहां की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को बुलाया। आधा घंटे तक वो वहां इंतजार करते रहे, पर वो दोनों नहीं आए। और जब आए तो उन्होंने एक लेटर उनको सौंपा और 5 मिनट में निकल गए कि हमारी दूसरी मीटिंग है। अब इसके बारे में आपको भारत के इतिहास के बारे में समझना पड़ेगा। भारत एक संप्रभुता से युक्त राज्यों का गणतंत्र है। हमारे देश में 28 राज्य और कश्मीर को मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में से 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 में विरोधी बैठे हुए हैं। हमारे देश में विरोध भी अजीब अजीब होते हैं। कहीं धर्म, कहीं भाषा, कहीं क्षेत्रफल, कहीं सोच। जबकि हमारे संविधान की धारा 3 में यह लिखा हुआ है कि हर राज्य संप्रभुता संपन्न होगा, पर केंद्र के लिए प्रतिबद्ध होगा। उसको केंद्र को सम्मान देना ही होगा। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो विपक्ष की सरकारें राज्य सरकारें चला रही हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि हमें कैसे भी केंद्र का विरोध करना है, चाहे केंद्र हमें सैकड़ों करोड़ की योजना ही क्यों ना दे, किसानों के लिए, गरीबों के लिए या किसी भी लिए। हम उसको जनता तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि हमको विरोध करना है। यहां मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ना मैं आज मोदी भक्त हूं, ना राहुल विरोधी। मैं सोचता हूं कि अगर आज माननीय राहुल गांधी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो उनके लिए मैं यही शब्द बोलता कि पूरे 28 राज्यों को उनके प्रोटोकॉल का सम्मान करना चाहिए। पर दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे देश में विपक्ष कभी भी हमारी दुश्मन देशों के पास चला जाता है केंद्र को कमजोर करने के लिए। कभी वो दुश्मन देश के राजदूत के यहां पार्टी में बैठ जाता है सिर्फ केंद्र को कमजोर करने के लिए। इसके पीछे मात्र एक लक्ष्य है कि हम ही सत्ता चलाएंगे। वो कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, शायद उसने भी ऐसा किया होगा, मुझे मालूम नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, जो अमेरिका है वो 50 राज्यों, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 11 द्वीप समूह के साथ बना हुआ है। पर उसके संविधान में एक बात है कि जब भी जो राज्य अमेरिका के स्वामित्व से अलग होना चाहेगा, वो अपने यहां वोटिंग करा के सूचित करके अमेरिका से अलग हो सकता है। पर भारतीय संविधान में एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी राज्य केंद्र का विरोध कर सकता है, अपनी योजनाएं लागू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर भारतीय गणतंत्र से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे राष्ट्रद्रोह माना जाएगा और केंद्र उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए फ्री है। मुझे लगता है कि शायद यही मजबूरी है केरल, पंजाब, दिल्ली, बंगाल जैसे राज्यों की, वरना कब से वो अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुके होते। केंद्र में चाहे कांग्रेस बैठे, चाहे भारतीय जनता पार्टी। मैंने अपने जीवन के इतने बड़े जीवन काल में एक बात तो देखी है कि केंद्र ने कभी देश का बुरा नहीं चाहा। इंदिरा जी उदाहरण है। राजीव गांधी ने भी अपनी जान लगा दी और शायद मोदी भी ऐसा ही कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, पर उन्हें इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। जैसे कितने लोगों पे देशद्रोह के केस लगा दिया, पर राज्यों के कारण वो आज भी केस लटके पड़े हैं।
कितनी जगह उन्होंने चाहा कि राष्ट्र हित में वो कुछ कर सके, पर राज्यों ने उनको सहयोग नहीं किया। मैं आज के वीडियो से आपको एक ही संदेश देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को किसी भी कीमत पे केंद्र का सम्मान करना चाहिए। आप वैसे भी कभी अलग नहीं हो सकते। यह संविधान की मजबूरी है और हमारे देश की जनता 1 इंच जमीन लेके आपको अलग नहीं होने देगी। इसलिए बेहतर है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, गृह मंत्री हैं, इनकी बातें सुनी जाए, इनकी अच्छी योजनाओं को लागू किया जाए। मुझे जहां तक लगता है कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और राजीव गांधी जी तक राज्यों ने केंद्र को बहुत ब्लैकमेल किया और केंद्र ने अपनी सत्ता स्मूथली चलाने के लिए राज्यों को अधिकारों पे अधिकार देते गए। आज केंद्र से ज्यादा राज्य सरकारें मजबूत हैं। वो चाहे तो सीबीआई को अंदर आने दें, ना आने दें, वो आपकी योजनाओं को अंदर आने दें या ना आने दें, वो किसी भी बात को केंद्र की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, जनता तक पहुंचने दें या ना पहुंचने दें। अजीब तो तब लगता है जब एक बेटा बाप के खिलाफ एफआईआर करता है। एक राज्य जाके, केंद्र शासित राज्य, वहां जाके अदालत में और पुलिस में जाके सीबीआई के और केंद्र के कुछ अधिकारियों के खिलाफ पुलिस केस करता है। शर्मनाक है। मैं यही कहना चाहूंगा कि केंद्र और राज्यों के संबंध बहुत मधुर होना चाहिए। अगर अच्छी योजनाएं हैं केंद्र की तो राज्यों को उसको लागू करना चाहिए। वहां पे पक्ष विपक्ष और विचारधारा को बीच में नहीं आने देना चाहिए। मुझे लगता है कि भविष्य में अगर केंद्र मजबूत नहीं हुआ तो देश मजबूत नहीं हो पाएगा। राज्यों में इसी तरह से आंदोलन होते रहेंगे। अब आपके सामने एक बड़ी शर्मनाक घटना है कि 1 साल से किसान आंदोलन के नाम पर हजारों लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अड़े बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र चाहकर भी उनको बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो जमीन, वो क्षेत्र दिल्ली राज्य के तहत आता है और दिल्ली का जो राज्य प्रमुख है वो उनके साथ है। सोचिए जरा, एक देश के अंदर 28 देश हैं, छोटे छोटे, और केंद्र अलग। केंद्र शासित प्रदेशों को अभी किनारे कर दिया जाए, क्योंकि वो केंद्र गवर्न करता है। वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो केंद्र की बातें मानता है। क्या आपको लगता है कि राज्यों को इतने अधिकार देना चाहिए कि वो राष्ट्र हित की योजनाएं भी राष्ट्र में लागू ना होने दें? वो देशद्रोहियों और राष्ट्रद्रोहियों के केस को अदालत तक न जाने दें? वो गरीब किसानों के पैसे जो केंद्र से आए हैं उन तक ना पहुंचने दें? वो केंद्र के सबसे बड़े पदाधिकारी प्रधानमंत्री की मीटिंग अटेंड ना करें, उसे सम्मान ना दें? मेरे ख्याल से नहीं। आज इतना ही।